ब्राह्मण समाज हमारा भला जो कैसे सोच सकता है? वो हमेशा लेने पे तुला रहता है, लेने पे तुला रहता है। कुछ भी ले लो, ज्ञान कह रहे हैं, बहुत ज्ञान देते हैं। अरे कुछ ज्ञान नहीं दे, खाली लेने पे तुले रहते हैं। समाज से कहता हूँ, 85% समाज से कहता हूँ कि आप मंदिरों में केवल जाके पुष्प डालना शुरू कर दो, अपने आप ये लोग भाग के चले जाएंगे। कब्जा तो ब्राह्मण समाज ही कर रहा है ना, ब्राह्मण समाज बिल्कुल एक धंधा उसी का जो है, ब्राह्मण समाज का ही ये धंधा है। तो पूरा समाज पीड़ित है इस व्यवस्था से, पीड़ित है। ये कहते हैं धर्म नहीं है, धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है। जिस देश में बुद्धिज्म का जन्म हुआ उसी देश में उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। दो संस्कृतियों की लड़ाई है। एक संस्कृति वो जिसमें लोग मुख से पैदा होते हैं, भुजाओं से पैदा होते हैं, उधर से पैदा होते हैं, पैरों से पैदा होते हैं। नहीं, ये शोषण धंधे के दुकानें खोल रखी हैं। कौन? जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो एक वर्ग की बात हो रही, वहाँ पर भी वो दुकान चलाना चाहते हैं। ऐसे राजा, जमींदार, धार्मिक लोग, उन सब लोगों ने बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ा। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए कहते हैं। तो है ना, लेकिन उसके लिए करते क्यों नहीं? क्यों बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए क्यों नहीं कोई प्रयास किया जा रहा है? क्या सरकार के हाथ में नहीं? कबीर ने क्या कहा था? एक हाड़ चाप मल मुता, एक रुधिर गूता, एक बूंद से सृष्टि बनी, को ब्राह्मण को सूदा। एटीएम है सर, एटीएम है, ये निकाल सकते हैं। हम लोग नहीं कभी निकाल सकते, हम लोग दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जमा करते हैं। वो 85% सिर्फ जमा कर सकता है और बाकी वो निकाल सकते हैं। ये एटीएम है। ये देश के अंदर स्कूल बंद करे जा रहे हैं और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आज देख ली पूरे देश के अंदर व्यवस्था, देश के अंदर 1% लोगों के पास में 60% से ज्यादा संपत्ति। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप लोकतंत्र की बहाली नहीं चाहते। इस देश के अंदर बुद्ध विहार बहुत तोड़े गए, भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ा गया। कहीं पर उनकी नाक तोड़ी गई, कहीं पर साड़ी पहना दी गई और कहीं पर तिलक लगा दिया गया। बुद्ध की धरती पर, हाँ, बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया। जी, तोड़ा गया। कौन तोड़ा? आपको बता दें कि बोध गया में जिस तरीके से भगवान बुद्ध का जो सबसे पवित्र जगह है उसको कब्जा किया जा रहा है, ऐसा लगातार आरोप लग रहा है। और उसको लेकर आप यहाँ पे देख लीजिए, बोध महाबोधि मुक्ति आंदोलन पद यात्रा आज निकाली जा रही है। और यह वो लोग हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं। कहा यह जाता है कि भगवान बुद्ध का सभी लोग अनुसरण करते हैं, उनको सब लोग मानते हैं, मगर कौन लोग हैं जो उसको कब्जा कर रहे हैं उसको लेकर हम जानेंगे। ये बताइए, कहा जाता है बुद्ध को सब मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग उनको भगवान मानते हैं, उनके खुद के धर्म के लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनका धर्म बहुत बड़ा है, लेकिन कौन कब्जा कर रहा है? देखिए, पहली बात तो भगवान वो नहीं है। हाँ। उन्होंने खुद ही कहा था कि हमको भगवान जो मत बनाना। हाँ। उन्होंने कहा था अप दीपक भव, मतलब कि अपना दीपक खुद बनो जो है। मतलब कि ये नहीं कि जो मैं कहूँ वो मान लो, जो मैं किताब में लिखा है वो मान लो, जो आप को ठीक लगे। मैं भगवान इसलिए कहा, हाँ, क्योंकि जो लोग भगवान कह रहे हैं, हाँ, आरोप उन्हीं के ऊपर लग रहा है कि वही कब्जा कर रहा है। हाँ, वो तो कब्जा तो ब्राह्मण समाज ही कर रहा है ना, ब्राह्मण समाज, बिल्कुल एक धंधा उसी का जो है, ब्राह्मण समाज का ही ये धंधा है। जो कि जन्म के आधार पे लोगों को अलग अलग देखता है। कुछ मुख से पैदा होते हैं। देखिए, दो संस्कृतियों की लड़ाई है। एक संस्कृति वो जिसमें लोग मुख से पैदा होते हैं, भुजाओं से पैदा होते हैं, उधर से पैदा होते हैं, पैरों से पैदा होते हैं। कबीर ने क्या कहा था? एक हाड़ चाप मल मुता, एक रुधिर गूता, एक बूंद से सृष्टि बनी, को ब्राह्मण को सूदा। तो यहाँ पे लड़ाई वही है जो महाबोधि बोध विहार में चल रहा है ना, आंदोलन जो है, ये यही लड़ाई है। अब चूंकि 1949 में जो एक्ट बना था जो है, इसको रद्द कराना है, इसको निरस्त कराना है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि जो संपूर्ण जो उसका ट्रस्ट है जो है, जो बौद्ध गया है, जो जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बौद्धों का पवित्र स्थल है जो है, धर्म नहीं धम्म स्थल है, वो पूरी तरीके से उनके हाथ में आ जाएगा जो है। तो वो अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं, अपना भला वो खुद सोचेंगे। ब्राह्मण समाज हमारा भला जो कैसे सोच सकता है? वो हमेशा लेने पे तुला रहता है, लेने पे तुला रहता है। कुछ भी ले लो, ज्ञान कह रहे हैं, बहुत ज्ञान देते हैं। अरे कुछ ज्ञान नहीं दे, खाली लेने पे तुले रहते हैं जो है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। देखिए सर, अभी इनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। इनकी बात जो आपने सुना, क्या? हाँ, आप बात सही कह रहे हैं। ये तो पूरा समाज पीड़ित है इस व्यवस्था से, पीड़ित है। ये कहते हैं धर्म नहीं है, धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है। ये धर्म नहीं है, शोषण धंधे के दुकानें खोल रखी हैं। कौन? जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो एक वर्ग की बात हो रही, वहाँ पर भी वो दुकान चलाना चाहते हैं। और जितने भी दुकान दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप जिस दिन, मैं अपने समाज से कहता हूँ, 85% समाज से कहता हूँ कि आप मंदिरों में केवल जाके पुष्प डालना शुरू कर दो, अपने आप ये लोग भाग के चले जाएंगे। ये केवल पुष्प केवल जाएं, जिस भगवान को पुष्प चाहिए, पैसा नहीं चाहिए।
पैसा तो अपवित्र है ना, कसाई के पास जाता है, मदरा पास जाता है, दुनिया के पास जाता है, तो अपवित्र माना जाता है और उसको जा करके अपने अपने साथ पे ले जाते हैं। तो ये अपवित्र अपवित्र चीज पवित्र जगह पे नहीं चढ़ानी चाहिए। वहाँ पुष्प जाइए, पुष्प कहते चढ़िए। हैं कि भगवान के चरणों में जो चढ़ता सब पवित्र हो जाता है। अरे पवित्र कैसे होता है? वही तो कह रहा हूँ कि ये एटीएम है सर, एटीएम है, ये निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं कभी निकाल सकते, हम लोग दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जमा करते हैं, वो 85% सिर्फ जमा कर सकता है और बाकी वो निकाल सकते हैं। ये एटीएम है, ये उनके एटीएम हैं। ये बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं, और आप लोग कह रहे हैं बुद्ध की धरती कब्जा हो गई। बुद्ध की धरती नहीं, देखिए बहुत पहले से श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का बहुत बड़ा विवाद चलता रहा। इस देश के अंदर बुद्ध विहार बहुत तोड़े गए, भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, कहीं पर उनकी नाक तोड़ी गई, कहीं पर साड़ी पहना दी गई और कहीं पर तिलक लगा दिया गया। बुद्ध की धरती पर, हाँ, बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया। जी जी, तोड़ा गया। कौन तोड़ा? अशोक के स्तंभों को तोड़ा गया, जो ये मान के चलते थे कि बुद्ध का धर्म समतामूलक समाज का धर्म है और ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। अगर बुद्ध का धर्म रहेगा देश के अंदर तो ये वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को, लिंग भेद को, सांप्रदायिकता को ख़त्म कर देगा। और हमारा जो काम है, जो असमानता के ऊपर आधारित है, जो प्रीस्टडम का काम है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कि लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना ना आ जाए, कहीं शिक्षा की चेतना ना आ जाए, तो उसका केंद्र क्योंकि बुद्ध के विचार से शुरू होता है, तो सबसे पहले बुद्ध की नाक तोड़ो, बुद्ध की मूर्ति तोड़ो, अशोक के स्तंभ तोड़ो। कौन तोड़ा? हम जानना चाहें कौन तोड़ा? जो वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार रहे हैं और जो उसको लगातार समर्थन दे रहे, संरक्षक रहे, ऐसे राजा, जमींदार, धार्मिक लोग, उन सब लोगों ने बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ा, बुद्ध के धर्म को ख़त्म किया, उसके अंदर घुस करके उसके विभिन्न अंग कर डाले। और इस तरह से मुझे ये बताइए आप, जब कहीं मंदिर की बात आती है तो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाता है और कहा जाता है यहाँ हमको अधिकार चाहिए, लेकिन जब बुद्ध की बात आती है, बुद्ध के स्थानों की बात आती है, तो जो हिंदू समाज भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानता है, वह उनकी अधिकार की बात क्यों नहीं करता? आपको क्या लगता है? आखिर उनके ठेकेदार जो हैं, हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं, वह क्यों नहीं बात करते हैं कि हाँ, उनका भी जो ज़मीन है जिसको कब्जा कर लिया गया है, जिन लोगों ने भी कब्जा किया उसका भी सर्वे होना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया। कौन क्यों नहीं कर रहा है? जो लोग वर्ण व्यवस्था के लाभार्थी हैं, वो लोग लगातार ये प्रयास करते हैं किसी तरह से वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग बढ़ जाएं, और जिनको हम लगातार सैकड़ों साल से, हजारों साल से गुलाम बनाए हुए हैं, वो गुलाम ही रहें, वो कहीं समतामूलक समाज की बात ना करें किसी भी तरह से। आपको क्या लग रहा है? आप युवा हो, आप क्या ऐसे देख रहे हो इस मुद्दे को? ये मुद्दा जब तक यहाँ पर 1949 का ये एक्ट जो है खारिज नहीं किया जाएगा तो ये मुद्दा गर्माता रहेगा, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। और बौद्धिस्ट जितने भी हैं पूरे देश विदेश के इसमें लगातार जो है अपना धरना प्रदर्शन जगह जगह कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक ये एमपी एक्ट 1949 रद्द नहीं किया जाएगा। सर, आप लोग इधर आ जाते, आप लोगों से बात कर रहे हैं। मैम ये बताइए, इधर आइए, आप इधर आइए, ये बताइए, जो अभी आंदोलन चल रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि भारत में बुद्ध की धरती कोई कब्जा कर सकता है? लग नहीं रहा है, कब्जा किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि बौद्धिज्म जो जिस देश में जन्म लिया, भगवान बुद्ध की धरती भारत ही है, नेपाल है, सारा हम सब जानते हैं। जिस देश में बुद्धिज्म का जन्म हुआ उसी देश में उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है ये तर्क संगत है, पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर है। अगर यदि ऐसा समाज हो जाएगा तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस देश में फिर से लोकतंत्र की बहाली होगी। लोग जैसा पहले रहता था उस हिसाब से नहीं रहेगा। अब दोबारा से संविधानिक तरीके से लोकतांत्रिक, क्योंकि जो संविधान बना है, जो लोकतंत्र बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की रचना करी है, महापुरुषों ने जिसमें देश को चलाने की व्यवस्था दी है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें बौद्धिज्म से ही उसके आदर्शों को लिया गया, उसकी ताकत को लिया गया, उसकी व्यवस्थाओं को लिया। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये बताने की जरूरत ही नहीं। आप देख रहे हैं सत्ता में, शासन में जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि बौद्धिज्म कभी आगे बढ़े, पले। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। कहते तो है ना, लेकिन उसके लिए करते क्यों नहीं? क्यों बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए क्यों नहीं कोई प्रयास किया जा रहा है? क्या सरकार के हाथ में नहीं है? सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं। सरकार चाहेगी तो उसको कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि अंधविश्वास और ये पाखंडवाद जितना दिन देश में जिंदा रहेगा, जातिवाद जिंदा रहेगा, धर्म जिंदा रहेगा तो फिर लोकतंत्र की बहाली हो ही नहीं सकती है। आप ये कह रही हैं कि सरकार पाखंड को, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार दे रही है, सरकार के आदर्श दे रहे हैं। सरकार जिस तरह से, अब देखिए, आज देख लीजिए देश के अंदर स्कूल बंद करे जा रहे हैं
हैं और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आज देख लीजिए पूरे देश के अंदर व्यवस्था, देश के अंदर 1% लोगों के पास में 60% से ज़्यादा संपत्ति। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप लोकतंत्र की बहाली नहीं चाहते, आप चाहते लोग धर्म में उलझे रहे, आप नहीं चाहते बेरोजगारी, महंगाई और देश विकास करे, टेक्नोलॉजी के रूप में आगे जाए। क्योंकि बौद्धिज्म में तर्क है, अंधविश्वास नहीं है। बौद्धिज्म एक ऐसे आदर्शों पे चलता है। आज पूरे देश, आप जापान, थाईलैंड, चीन और जापान, दुनिया के देशों को देख लीजिए कितना विकास कर रहे हैं। विकास हम अभी विकासशील देशों में, वो विकसित हो चुके हैं। चाइना हमसे कितना आगे हो गया, बहुत आगे हो गया हमसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, और वहाँ पे क्या है, धम्म के रूप में है, भगवान बुद्ध की सारे आदर्शों को माना जाता है, इसलिए। भैया आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, तो आप लोगों से बात करें। ये बताइए, ये आप लोग इधर, हाँ आए, आगे आइए ना, आगे आइए, ये राजेंद्र सर आप आइए, आगे आइए। आइए। हाँ नहीं बिल्कुल भाई, ये बताइए आप, जैसे आप लोग आज इस तरीके की रैली निकाल रहे हैं या जिस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं, सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि सरकार यह जो कानून है इसको ख़त्म करे और जो महाबोधि है उसका कब्जा बौद्ध धर्म के लोगों को दे दिया जाए। लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं या भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है देश में। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश की अगर उसको आप परिभाषा को लेकर चलते हैं, इस समय पूरे देश में धार्मिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमारी ये बुद्ध की विरासत पे क्यों कब्जा किया जा रहा है भाई? इसको क्यों नहीं खाली किया जा रहा है? हमारी भी आस्था का प्रश्न है। हम तो चाहेंगे भी किसी भी हालत में जो है सबको मौका दिया जाना चाहिए। जब मस्जिद का सर्वे हो सकता है तो उसका भी सर्वे बिल्कुल हो सकता है। ये आप देखिए पूरा इतिहास, क्यों सर्वे नहीं कराया जा रहा है? अब क्यों नहीं? ये सरकार की मंशा है, इसीलिए तो हम लोग तो आवाज़ तो टाइम टू टाइम उठाते रहेंगे। खुदाई हो जानी चाहिए एक बार, जो है पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ बुद्ध हैं, कहाँ कहाँ जो है इनके राम है। जो है असल में क्या है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने जो है राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की, वहीं से बौद्धों को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। जो है साकेत चला गया, जो अयोध्या नगरी है ना, वो पहले साकेत था। जो है साकेत जो है तथागत का जो नाम है, जो है वो चला गया। अब ये अगर लड़ाई सफल नहीं हुई तो ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन इसको हम सफल बना के रहेंगे। जो है हाँ, चाहे जो भी हो, जो है सफल बनाना है और हम सबकी ये मांग है और हम सबको एकजुट हैं जो है कि सफल बनाएंगे इसको। बिल्कुल। फिलहाल आपका इस मुद्दे पे जो भी विचार होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।